मन कही गुरतेज के साथ। प्यार इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्यार के सहारे ये दुनिया चलती है, प्यार के सहारे हम जीते हैं और ये प्यार ही तो है जो हमें जीने का एक मकसद देता है। वैसे कभी सोचा है कि सबसे पहले किसने प्यार किया होगा? कैसी रही होगी दुनिया की पहली प्रेम कहानी और उस प्रेम कहानी का अंत क्या हुआ होगा? नहीं पता? तो चलिए आज मैं बताऊंगा आपको दुनिया की पहली प्रेम कहानी के बारे में। जी हां, यह कहानी है भगवान शिव और मां सती की प्रेम कहानी। आदि पुरुष और आदि शक्ति के पुनर्मिलन की कहानी। यह कहानी ना हमें एक अलग ही कल्पना और प्रेम की दुनिया में ले जाती है। वैसे सनातन धर्म में बहुत सी बातें हमें कथा, कहानियों और अलंकारों के माध्यम से ही समझाई गई और जिन्हें डीकोड करना हमारी ड्यूटी है। अच्छा, कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा लीजिएगा। अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। अलग अलग पुराणों में यह कथा अलग अलग रूपों में मिलती है, परंतु जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं यह आधारित है शिव पुराण पे। शिव पुराण का एक दूसरा खंड है जिसको कहा जाता है सती खंड और उसमें बड़े विस्तार से भगवान शिव और मां सती की यह कहानी मिलती है। इस खंड में भगवान ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद जी को सारी कथा सुनाते। कहानी शुरू होती है भगवान ब्रह्मा के पुत्र दक्ष से, जिसे दक्ष महाप्रजापति भी कहा जाता है। जब यह दुनिया बनी तो इस दुनिया को आबाद करने की जिम्मेदारी दी गई दक्ष को और इसके लिए सबसे पहले दक्ष ने मां जगदंबा की आराधना की, उनको अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए। क्षीर सागर के तट पर उन्होंने यह तपस्या आरंभ की। दक्ष ने अपने मन को संयम में रखकर और बड़े कठोर व्रत का पालन करते हुए शौच और संतोष आदि नियमों से युक्त होकर 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। और फिर एक दिन मां जगदंबा ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। दक्ष ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे मां, मैं चाहता हूं कि आप मेरी पत्नी वीरणी के गर्भ से मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। मां ने कहा, ठीक है, किंतु मेरा भी एक प्रण है। यदि कभी तुम्हारा मेरे प्रति आदर कम हुआ तो उसी समय मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी और अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी या दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। दक्ष ने कहा, जो आज्ञा मां। तब कुछ समय के पश्चात मां जगदंबा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। सब और खुशियां फैली। उनका नाम रखा गया उमा। वो अपने पिता दक्ष के नाम से दक्षायनी के नाम से भी जानी गई। वैसे कुछ और धर्म ग्रंथ हैं जिनमें मां सती की और बहनों का जिक्र भी आता है, किंतु हम यहां मां सती की कथा पर ही फोकस करेंगे। ठीक है। जब मां सती बड़ी हुई तो राजा दक्ष ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा से उनके विवाह के बारे में बात की। वो उनके पास गए और कहा, पिताजी, सती का विवाह किसके साथ किया जाए? तब वो बोले, हे दक्ष, सती तो मां आदि शक्ति की अवतार है और भगवान शिव आदि पुरुष, इसलिए भगवान शिव ही उनके लिए योग्य और उचित वर है। उधर मां सती भी चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो। वो भगवान शिव को वर के रूप में पाने के लिए निरंतर उनकी आराधना करती रहती।
राजसी सत्ता और विलासता से दूर रहकर। मां सती ने बहुत कठोर तप शुरू किया। वैसे एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाने वाले बाबा भला उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न क्यों ना होते। भगवान शिव ने मां सती को एक दिन प्रत्यक्ष दर्शन दिए। पता है, जब उन्हें दर्शन दिए तो उनके 5 मुख थे। प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे और भल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। कंठ में उनके नील चिन्ह था। 4 भुजाएं थी उनकी, जिसमें त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर और अभय धारण कर रखे थे उन्होंने। मां सती तो उनको देखकर अपनी सुध बुध ही खो बैठी। भगवान शिव ने बार बार कह रहे थे, वर मांगो सती, वर मांगो सती, पर सती के गले से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। बस अंत में इतना कहा, हे शिव, मुझे ऐसा वर दीजिए जो टल ना सके। तब भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम मेरी भार्या हो जाओ। सती मां खुश थी और वो उस दिन का इंतजार करने लगी कि कब वो उनके साथ बंधन में बंधेंगी। और एक दिन भोले बाबा और मां सती का विवाह भी हो गया। उधर जो दक्ष प्रजापति थे, उनको समस्त ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया गया। जब वो अधिपति बने तो इसलिए सब उनका सम्मान करते थे। लेकिन एक बात थी, उनको ना अपने इस पद को लेकर बहुत अहंकार था। कहते हैं कि एक बार प्रयागराज में एक सभा हो रही थी, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी, बहुत से ऋषि, मुनि, महात्मा जन सब आए थे। और उसी सभा में भगवान शिव भी पहुंचे। जब भगवान शिव पहुंचे तो लोग उनको देखकर प्रसन्न हो गए। सब उनके सम्मान में खड़े होकर उनको प्रणाम करने लगे। कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति भी भ्रमण करते वहां पहुंचे। सबने खड़े होकर उनके सामने शीश झुकाए, क्योंकि उनको समस्त ब्रह्मांड का अधिपति जो बनाया गया था। किंतु इस समस्त जगत के स्वामी महादेव शिव अपनी ही मस्ती में लीन थे। उन्होंने मस्तक नहीं झुकाया, वो अपने आसन पर बैठे रहे। ये सब देखकर ना दक्ष को बहुत गुस्सा आ गया। उसे लगा कि भाई ये तो मेरा अपमान है। बस इसी बात से वो भड़क गए और ऊंचे स्वर में कहने लगे, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण और ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वो जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा है, वो दुष्ट मुझे इन सब के समान प्रणाम क्यों नहीं करता। इसे यज्ञ से निकाल दिया जाए। ये शमशान में निवास करने वाला है, ये उत्तम कुल और जन्म से नहीं है, इसलिए देवताओं के साथ इसे यज्ञ में भाग ना लेने दिया जाए। जितना बुरा भला हो सकता था उसने भगवान शिव को कहा। लेकिन ये सब सुन रहे थे शिलाद पुत्र नंदी। नंदी जो भगवान शिव के सबसे प्रिय पार्षद है। वो दक्ष की बात सुनकर उनसे भिड़ गए। उन्होंने भी भगवान शिव का उपहास उड़ाने वालों को और दक्ष को शाप दे दिया। जब यह घटना हुई सारी, तो दक्ष को यह घटना बहुत चुभ रही थी कि भगवान शिव ने उसका अपमान किया है। अब उसके दिल में बस एक बात थी कि वो इस बात का बदला लेना चाहता है। इसलिए दक्ष ने कनखल में हरिद्वार के पास एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुश, सित, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन, भगवान ब्रह्मा, विष्णु सब आए। कहते हैं कि वहां
88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देव ऋषि उद्गाता थे। नारद आदि देव ऋषि सप्त ऋषियों के साथ गाथा गायन कर रहे थे। पता है, दक्ष ने ना उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों और नागलोक में विचरने वाले समस्त नागों को बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषियों के समुदाय और बहुत से नरेशों को आमंत्रित किया, जिसमें वो बहुत चाव के साथ अपने मित्रों, मंत्रियों और सेनाओं के साथ आए थे। सब लोग बुलाए गए, पर नहीं बुलाए तो अपनी पुत्री सती और उनके पति महादेव शिव। यह देखकर वहां उपस्थित कनखल में शिव भक्त दधीची वो बोल उठे, भगवान शिव कहां है? उनके बिना यह यज्ञ अयज्ञ है। उनके यहां पदार्पण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। दक्ष उसकी बात सुनकर बोले, हां, मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर उनके साथ अपनी पुत्री ब्याह दी थी, पर वो कुलीन है, ना उसका कोई माता है, ना उसका कोई पिता। वो भूत, प्रेत और पिशाचों का स्वामी है। वो मौनी और ईर्ष्यालु है। उधर मां सती गंधमर्दन पर्वत पर थी। उसने जब सबको कहीं जाते देखा तो उन्होंने अपनी प्रिय सखी विजया से बोला, जल्दी पूछकर तो आओ, ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहां जा रहे हैं? तब चंद्रदेव ने उन्हें बड़े चाव से बुलाया और कहा, हम दक्ष के घर यज्ञ में जा रहे हैं। सती उसकी बात सुनकर चुप सी रह गई। उसे दुख भी हुआ। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, चलो ना, हम भी पिता दक्ष के घर चलते हैं। सारी सृष्टि ही उनके घर जा रही है। भगवान शिव ने उन्हें समझाते कहा, हे सती, वहां जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो लोग बिन बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वो वहां अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। इसलिए तुमको और मुझको तो विशेष रूप से वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं बुलाया गया। लेकिन मां सती जिद करते कहने लगी, फिर क्या हुआ अगर नहीं बुलाया गया तो? लेकिन मैं पिता के घर जाना चाहती हूं। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, आप चले जाओ, लेकिन आपकी रक्षा के लिए नंदी और कुछ गण भी जाएंगे। मां सती खुश हो गई। वो नंदी और अन्य गणों के साथ बड़ी खुशी से वहां पहुंची। जैसे ही वो वहां पहुंची तो दक्ष ने कहा, तुम यहां क्यों आई हो? इस समय तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। तुम जाओ या ठहरो, ये तुम पर निर्भर है। मैंने तुम्हें इसलिए आमंत्रित नहीं किया क्योंकि तुम्हारे स्वामी शिव को शास्त्र का ज्ञान नहीं है। वो उद्दंड और दुरात्मा है। मां सती को अपने पिता की ये सब बातें बहुत चुभी। वो हताश और निराश हो गई। उन्हें भगवान शिव की बातें याद आने लगी। वो सोचने लगी, मैं उनकी निंदा और अपमान नहीं सह सकती। अब अगर मैं वापस गई और उन्होंने मुझे मेरे पिता के घर के बारे में पूछ लिया तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी? मैं वापस जाकर उनको क्या कहूंगी? भरी सभा में दक्ष उनका अपमान किए जा रहा था। मां सती इस अपमान को अपने दिल पर इतना ले गई कि उन्होंने अपनी देह त्यागने का फैसला कर लिया। मौन हुई मां सती ने भगवान शिव का स्मरण किया और शांत चित्त होकर उत्तर दिशा में बैठ गई और फिर विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया
और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर अपने पति भगवान शिव का चिंतन करती हुई योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर करके प्राणायाम द्वारा प्रणाम और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित कर लिया। फिर उड़ान वायु को बलपूर्वक नाभि से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ साथ हृदय में स्थापित कर लिया और फिर उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। फिर वो अपने पति भगवान शिव के चरणों का ध्यान करके बाकी सब कुछ भुलाकर बैठ गई। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया। फिर कुछ समय पश्चात उनका शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा अनुसार योग अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। इस घटना को देखकर नंदी और बाकी शिवगण बहुत व्याकुल हो गए। वो सोचने लगे कि अब हम भगवान शिव को जाकर क्या बताएंगे। कुछ गणों ने तो इस बात को ना सहते हुए मां सती के साथ वहीं अपना शरीर त्याग दिया और कुछ ने लड़कर वहीं वीर गति प्राप्त कर ली। तभी वहां आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तुमने आदि शक्ति मां जगदंबे और परम पिता शिव का घोर अपमान किया है, इसलिए अब तुम्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उधर जब कुछ गण वापिस भगवान शिव के पास पहुंचे तो उन्होंने मां सती के देह त्यागने की सारी घटना बताई। तब भगवान शिव ने देवऋषि नारद को याद किया, क्योंकि असल में वहां सब कुछ क्या हुआ था इस सारी घटना को बताने के लिए कहा। उन्होंने उनको सारी बात सच सच वैसे ही बता दी। यह सुनकर लोक संहारी शिव ने बहुत भारी क्रोध प्रकट करते हुए अपने सर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक पर्वत के ऊपर दे मारा। जैसे ही भगवान शिव ने फटका तो उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और उसमें से प्रलय के समान भयंकर आवाज आई। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली 1000 भुजाओं वाले वीरभद्र प्रकट हुए और जटा के दूसरे भाग से महाकाली प्रकट हुई। वो बहुत भयंकर दिखाई पड़ते थे दोनों। वो करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी महाकाली। दोनों भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वीरभद्र ने कहा, प्रभु आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दे तो मैं एक ही क्षण में इस ब्रह्मांड को भस्म कर दूंगा। तब भगवान शिव ने उनसे दक्ष से मां सती का अपमान का बदला लेने के लिए कहा। भगवान शिव की आज्ञा पाकर वो मां सती के अपमान का बदला लेने चल पड़े। उनके साथ करोड़ों महावीरगण, लाखों पार्षदगण, जो सब भगवान शिव के स्वरूप के समान थे, वो वीरभद्र के आगे और पीछे चल पड़े। वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके शरीर से नागराज लिपटे हुए थे। वो बहुत भयंकर और प्रबल दिखाई पड़ते थे। वो जिस विशाल रथ पर सवार थे उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे। बहुत से सिंह, शार्दुल, मगर, मत्स्य और हजारों हाथी उनके पार्श्व भाग की रक्षा करते थे। उधर काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता और वैष्णवी, इन नव दुर्गा के साथ साथ समस्त भूतगणों के साथ महाकाली भी दक्ष का विनाश करने के लिए चल पड़ी। उनके साथ भगवान शिव की आज्ञा पाकर डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रमथ, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव और क्षेत्रपाल सब वीर चल पड़े। 64 गणों के साथ साथ 64 योगिनियों का मंडल भी उनके साथ था। जब वो
राजा दक्ष के यज्ञ में पहुंचे तो दक्ष की बाईं आंख, भुजा और जांघ फड़कने लगी। उसकी यज्ञशाला डोलने लगी। तमाम अपशगुन होने लगे। भगवान शिव की क्रोध अग्नि से प्रकट हुए समस्त रुद्रगणों के नायक वीरभद्र वहां पहुंचे तो उनके गर्जन से दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वो अपनी पत्नी के साथ अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उधर वीरभद्र ने वहां भयंकर उत्पात मचा दिया। सभी लोग जो वहां उपस्थित थे अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़े। इस उपद्रव को देखकर यज्ञ भी अत्यंत भयभीत होकर मृग का रूप धारण करके वहां से भाग उठा। जब वह आकाश मार्ग से भाग रहा था तो वीरभद्र ने उन्हें पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। उन्होंने कई मुनियों देवताओं के अंग भंग कर दिए, कईयों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उसकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ दिए, क्योंकि जब महादेव जी को उस सभा में दक्ष गालियां दे रहा था तब वो दांत दिखा दिखाकर हंस रहा था। नंदी ने भग को रोषपूर्वक धरती पर दे मारा और उसकी दोनों आंखें निकाल दी। वहां रुद्रगण नायकों ने स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडंबना की। दक्ष अब भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गया। वीरभद्र उसे वहां से भी पकड़ लाए और फिर उसके दोनों गाल पकड़कर उसके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद हो गया था, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को इसका पता चला कि संपूर्ण अस्त्रों शस्त्रों से इसको काटा नहीं जा सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़ तोड़ डाली और फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया और इस तरह दक्ष का अंत हो गया। उनके इस कार्य से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें वीर प्रथम गणों का अध्यक्ष बना दिया। इस प्रलय से भयभीत होकर समस्त देवतागण, ब्राह्मण, देवता, यक्ष, नाग सब भगवान ब्रह्मा और विष्णु को साथ लेकर भगवान शिव से क्षमा याचना करने के लिए चल पड़े। उनसे प्रार्थना करने लगे कि वो दक्ष को माफ कर दे। जिनके अंग तोड़े मरोड़े हैं, जिनकी आंखें निकाली हैं, सबको पहले जैसा ठीक कर दे। अति शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले भोले बाबा कहने लगे, हे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी और विष्णुदेव, आप दोनों की सभी बातों को मैंने माना है। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने नहीं किया। वो स्वयं ही दूसरों से द्वेष रखते हैं। दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वो आपके लिए वैसा ही फलित होगा। इसलिए ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर जिनके अंग भंग हुए थे उनको अन्य विकल्पों से ठीक कर दिया। इतने में वीरभद्र बड़ी उतावली के साथ दक्ष के धड़ को ले आए। भगवान शिव ने कहा, इनका सर कहां है? वीरभद्र ने कहा, हे प्रभु, वो तो यज्ञ की अग्नि में जल गया है। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने उसके धड़ के साथ एक बकरे का सर जोड़कर उसको जीवित कर दिया। जैसे ही भगवान शिव ने दक्ष को देखा तो उसके तन में प्राण उजागर हो उठे। उसके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उसका मन निर्मल हो गया। वो उठकर खड़ा हुआ और दोनों हाथ जोड़कर
भगवान शिव से अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। भगवान शिव ने उसके सारे अपराध क्षमा कर दिए और फिर वो भगवान शिव की सेवा भक्ति में लीन हो गया। और उसके बाद उसने भगवान शिव की कृपा से पूरे विधिवत अपने उस यज्ञ को संपूर्ण किया। तो ये थी भगवान शिव और मां सती की कहानी, जो हमें शिव पुराण में मिलती है। इसके अलावा ना कुछ और ग्रंथ हैं जिसमें जो कहानी का अंत है वो इस प्रकार है। वो कहते हैं कि मां सती जब अपने पिता दक्ष के घर गई तो उन्होंने उनका और उनके पति भगवान शिव का बहुत अपमान किया। मां सती अपमान ना सहते हुए अपने प्राण त्याग देती है। और जब भगवान शिव को यह पता चलता है तो वो सती मां के लिए रोते हुए दौड़े चले आते हैं। वो उनकी पार्थिव देह को अपने कंधों पर धारण कर लेते हैं और विलाप करते हुए संपूर्ण सृष्टि में इधर उधर भटकने लगते हैं। उनका ये हाल देखकर सभी देव, दानव, भूत, पिशाच, मानव सबको उनकी चिंता होने लगती है। और फिर भगवान विष्णु वो अपने सुदर्शन चक्र से मां सती की देह को काट देते हैं। कहा जाता है कि जहां जहां मां सती के अंग गिरे वहां वहां 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, जहां आज भी भक्ति की ज्वाला जलती है, जहां आज भी भक्तगण अपना शीश झुकाते हैं।